नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जब भी जम्मू कश्मीर की बात आती है तो डोगरी की बात हमेशा आती है, क्योंकि डोगरी सिर्फ एक भाषा नहीं जम्मू कश्मीर में, बल्कि एक माँ बोली भाषा है जो कि हर जम्मू वासी के लिए, हर जम्मू के उस नागरिक के लिए गौरव कर देने वाला पल है। इस समय हमारे साथ ललित मगोत्रा जी मौजूद हैं जो पद्मश्री अवार्डी हैं। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है जम्मू कश्मीर के लिए कि ऐसे कुछ पर्सनालिटीज हमारे जम्मू कश्मीर में आज के समय में भी मौजूद हैं जो डोगरी सब्जेक्ट पर एक बहुत बड़ा विषय पर काम करती रही हैं और अपना जीवन जो है कहीं ना कहीं न्यौछावर भी किया है इस तरह की भाषा पर। ऐसे में इनको सबसे पहले आपको हम मुबारकबाद देंगे सर, बहुत बहुत मुबारक है आपको। धन्यवाद धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी ललित जी, ये एक बहुत बड़ा सम्मान है जो आपको मिला है और सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपसे ताल्लुकात रखने वाले हर एक जम्मूवासी को, हर उस जम्मूवासी को जो डोगरा है, जो डोगरी बोलता है, ये उसके लिए एक सम्मान है। कितना मुश्किल था यहाँ तक पहुँचना और कैसे आपने ये सफर तय किया पद्मश्री अवार्डी तक का? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जिंदगी में अभी तक कभी किसी सम्मान के लिए नहीं लिखा। मैं तो लेखन के लिए लिखता हूँ। मुझे लिखने से प्यार है, साहित्य से प्यार है, अपनी भाषा से प्यार है, डोगरी से। और मुझे इसमें लिखने का शौक है, इसमें लिखने की उमंग है और इसमें मैं लिखता हूँ, साहित्य रचता हूँ। जब मैंने कोई कविता लिखता हूँ या कहानी लिखता हूँ तो ये सोच कर नहीं लिखता कि ये मैं लिख रहा हूँ और जब मैं लिख लूँगा तो मुझे इसका सम्मान मिलेगा। और मेरा अटल विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति जो सिर्फ सम्मान के लिए लिखने की कोशिश करता है वो अच्छा साहित्य नहीं लिख सकता। बिल्कुल। वो नहीं लिख सकता, ना अच्छी कविता लिख सकता है। आज दुनिया की जो बेहतरीन कविताएं हैं जो लोकगीत तक बन चुकी हैं, वो उन लोगों ने इसलिए नहीं लिखी कि उन्होंने सम्मान उनको मिलना था। आज मैं तो जिंदा हूँ, मुझे ये मिल रहा है। मैं आपसे ये प्रश्न पूछ सकता हूँ कि दीनू भाई पंत, केरी सिंह मधुकर, वेदपाल दीप, इतने इतने बड़े शायर हुए डोगरी के हमारे पास, उनको तो कोई पद्मश्री नहीं मिला। उन्होंने तो कोई पद्मश्री के लिए नहीं लिखा, उन्होंने लिखा लिखने के लिए। हमने भी, मैं कम से कम मैं अपने लिए कह सकता हूँ, मैंने लिखने के लिए लिखा। लेकिन आज वक्त ऐसा है कि ये देखा जाता है कि किसने कितना लिखा है। आज कुछ ऐसे सिस्टम हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें ये देखा जाता है कि इस आदमी का, सरकार की तरफ से कुछ ऐसे स्टैंडर्ड बनाए गए हैं कि वो हर बार प्रोत्साहन देने के लिए इन पुरस्कारों को देते हैं। तो मैं इसको एक प्रोत्साहन के रूप में ही लेता हूँ। ठीक है। कि ये जो प्रोत्साहन है, ये अब आपके उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। ये प्रोत्साहन मुझे मिला, प्रोत्साहन मिले तो खुशी होती है, इसीलिए मुझे भी इस इनाम के मिलने की खुशी हो रही है। अच्छा लग रहा है कि मेरे काम को सराहा गया। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। और जब बात माँ बोली भाषा की हो, अनिल जी, यहाँ पर अगर हम जम्मू कश्मीर की आज की पीढ़ी की बात करें तो डोगरी को लेकर वो बोलने में भी हिचकिचाते हैं और बदकिस्मती से हमारी डोगरी की कई ऐसी किताबें जो इस समय लाइब्रेरी में धूल भाप रही हैं। सिर्फ आप जैसे कुछ शख्सियत जो कि डोगरी में अब जो है अपना जीवन न्यौछावर कर चुके हैं, ये सिर्फ आप इसे भाषा के रूप में नहीं लेते, इसमें अपना एक अलग इतिहास है। ऐसे में उन युवाओं के लिए आप क्या समझते हैं, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये? दुर्भाग्यपूर्ण भी है, आपकी बात सही है। ये शब्द किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। मैं कब से बोल रहा हूँ, कब से इंटरव्यू भी दे रहा हूँ कि ये स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण कह रहे हैं, लेकिन ये उस व्यक्ति के लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है जिसकी माँ बोली है और वो अपनी माँ बोली नहीं बोल सकता। ये बात अभी आपने कही और मुझे ये दिल को छू गई। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो व्यक्ति की बिल्कुल अंदर की फीलिंग होती है, जो उसकी गहरी सोच होती है, वो उसकी अपनी माँ बोली में ही आ सकती है, अपनी माँ बोली में ही प्रकट हो सकती है, अपनी माँ बोली में ही महसूस हो सकती है। तो इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर अपनी माँ बोली ठीक से नहीं बोल सकता तो अपनी बात ठीक से कह भी नहीं सकता। बिल्कुल। आप अपनी बात को किसी अंग्रेजी भाषा में या हिंदी भाषा में
अगर आपकी माँ बोली कोई दूसरी है तो आप कह सकते हैं, जी। ये नहीं कि कह नहीं सकते, कह तो सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं कह सकते, उस ढंग से नहीं कह सकते और उतनी गहराई से नहीं कह सकते। तो जो अपनी बात को पूरी गहराई तक पूरी शिद्दत के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ नहीं कह सकता हो तो वो तो दुर्भाग्यपूर्ण ही है ना। जी ललित जी, आप सिस्टम को किस तरह से इसमें दोषी मानते हैं? हम बात करते हैं, हम डोगरी दिवस मनाते हैं, डोगरी को 8 शेड्यूल में लाया गया, डोगरी की बड़ी-बड़ी बातें बड़े-बड़े मंचों पर बड़े-बड़े मंत्री करते हैं, लेकिन डोगरी को लेकर भी हमने देखा पिछले दिनों पोस्टें नहीं निकाली गई, युवा सड़कों पर थे, जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हुए। ऐसे में कथनी करनी में फ़र्क है और सिस्टम को इसमें किस तरह से आप मानते हैं कि दोषी है? सिस्टम तो दोषी है ही। देखिए फैसले किए गए हैं, आपको मैं दो फैसले बताता हूँ और उन दोनों को अगर लागू किया जाए तो डोगरी की स्थिति ही बदल जाए। जी। एक, डोगरी प्राइमरी लेवल पे पढ़ाई जाएगी, ये फैसला है। और मैं आपको बताऊं 2001 का ऑर्डर है, ईयर 2001 का, अभी डोगरी 8 शेड्यूल में शामिल भी नहीं हुई थी, उस वक्त का है। उसके बाद कितनी बार हुए हैं ये ऑर्डर। अब तो खास तौर से एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राइमरी लेवल पर पढ़ाना है। तो ये तो एक मैंडेटरी है, ये तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन वो लागू नहीं हो रहा। एक ये, दूसरा, सरकार ने कह दिया कि डोगरी आधिकारिक भाषा है जम्मू कश्मीर की, मतलब डोगरी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या? दफ्तरों की लैंग्वेज। दफ्तरों की लैंग्वेज क्या? कि दफ्तरों में बातचीत, कम्युनिकेशन का साधन डोगरी होगा। कहीं है क्या? कितनी देर हो गई इस फैसले को किए हुए? इतना छोड़ के वो डिपार्टमेंट जो बिल्कुल पब्लिक रिलेशन के डिपार्टमेंट हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, किसान है, उनके साथ उनका कांटेक्ट है, हेल्थ है जिसमें मरीज हैं, दूसरे लोग हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, उनके साथ कांटेक्ट है, उनके साथ भी कम्युनिकेशन डोगरी में नहीं है। क्या बच्चों, जब कोविड था तो लोगों को ये इंस्ट्रक्शन कि भाई एक दूए कोला इतनी दूर रहो, मुंह पर लाओ, ये डोगरी में नहीं हो सकता था, वो ज्यादा आसानी से होता, उनको भी सरकार का भी फायदा होता, लेकिन वो नहीं हो रहा। तो आपने प्रश्न पूछा था सिस्टम का, मैं आपको सिस्टम की जवाब दे रहा हूँ कि सिस्टम भी फैसले करता है, हमें लगता है कि उनकी इंटेंशन ठीक है, लेकिन क्योंकि वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, उसको आगे नहीं करते, फिर ये लगता है कि इनको कार्यान्वित करने के लिए, प्रोसेस में डालने के लिए और इसको कैसे सफल बनाना है, उस पर प्लानिंग नहीं होती। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल है मेरा, अगर हम आर्ट की बात करें, कलाकारों की बात करें, कल्चर की बात करें, तो ये एक ऐसा माध्यम है जो कि लोगों तक बड़े आसानी से और बड़े सरल तरीके से मैसेज जो है पहुंच जाता है। जम्मू में आर्टिस्ट की बात करें तो डोगरा कल्चर को लेकर बड़े बड़े फंड्स लेने की बात होती है और ऐसे कई आर्टिस्ट हैं जो कि कह रहे हैं कि अभी बिल्कुल मरने की कगार पे, यानी कि उनका कोई प्रोत्साहन नहीं है। तो डोगरी भाषा और कला को किस तरह से जोड़ के रखा जा सके ताकि इस चीज़ को ज़्यादा प्रचार प्रसार करने में मदद मिल सके, कल्चर पॉलिसी भी बन सके, आप किस तरह से एक लेखक के रूप में भी इसे देखते हैं? देखिए ये समाज की दायित्व है, समाज की जिम्मेदारी है। आप देखिए दुनिया के जो अच्छे समाज हैं, अच्छी सोसाइटीज हैं, अच्छी कम्युनिटीज हैं, उसमें जो उस भाषा के लेखक हैं, कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, उनको बहुत प्रोत्साहन दिया जाता है। वो देखते हैं कि कहीं भूखे न मर जाएं, उनको अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाती हैं। और एक सिविलाइज सोसाइटी का तो ये मेयार है, ये उसका पैमाना है, इससे मेजर किया जाता है कि उससे पैमाइश की जाती है कि ये सोसाइटी कितनी सिविलाइज्ड है। क्या ये अपने गरीब लोगों का, क्या ये अपनी महिलाओं का, क्या ये अपने बच्चों का, क्या ये अपने कलाकारों का, क्या ये अपने साहित्यकारों का, क्या ये अपने जो सेहत कला और इसमें क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, ख्याल रखते हैं उनका। अगर ख्याल नहीं रखा जाता तो इसका मतलब हम अभी उतने सिविलाइज नहीं हुए जितने हमें होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो आखिर में आप उन युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे जो युवा, डोगरी में अपना भविष्य तलाश रहे हैं? हाँ, उनको जो है जो उनकी है, उनका, उनको दोष देना ही पहले गलत है।
मुझे पता है कि जब वो लोग जाते हैं और सरकार को पूछते हैं, देखिए जी हमें नौकरी क्यों नहीं मिलती, तो वो ये कहते हैं हम नौकरी कहाँ से दें। और अब कोई अगर कहते हैं कि पोस्टें बढ़ाइए, तो वो कहते हैं पोस्टें कैसे बढ़ाएं, नहीं आप डोगरी की, वो डोगरी कहते हैं हमें एम्प्लॉयमेंट दो, वो कहते हैं एम्प्लॉयमेंट कहाँ से दें। भाई एम्प्लॉयमेंट भी उन्होंने खुद बनानी है क्या? दिस इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट। ये तो सरकार का काम है, करे ना प्लानिंग, ढंग ढूंढे ना। जब 8 शेड्यूल में शामिल किया है, ऑफिशियल भाषा बनाया है और प्राइमरी से पढ़ाना चाहते हो, तो फिर तरीके भी ढूंढो। वो मैं बता सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि वो कहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, लेकिन उसके लिए प्लानिंग तो करो, उसके लिए सीरियस तो हो जाओ पहले कि ये काम हमने करवाना है। तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डालनी कि भाई आपने डोगरी में एमए कर ली, अब हम क्या करें, हमारे पास जॉब नहीं है। यू हैव टू क्रिएट जॉब्स। बिल्कुल, सरकार का एक बड़ा दायित्व है ये, और ये थी खास बातचीत। आप इंटरव्यू को लेकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।